हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो बेसिकली आज हम करने वाले हैं गिव अवे। किस चीज़ का गिव अवे, किन बच्चों के लिए गिव अवे? हम करने वाले हैं क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के सैम्पल पेपर का गिव अवे। ठीक है, तो याद होगा आपको, मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यानी जिनकी सोशल साइंस इंग्लिश में है उनके लिए भी गिव अवे किया था। ठीक है, तो उस टाइम बहुत सारे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे थे ना, वो ये कह रहे थे कि सर हम एक काम करते हैं। याद होगा आपको, मैंने गिव अवे के लिए टेस्ट लिया था, तो उन्होंने ये बोला था कि सर हम कुछ वर्ड होते हैं उनको इंग्लिश में लर्न कर लेते हैं और टेस्ट दे देते हैं। अगर हम अच्छे मार्क्स ले आए यानी हम सैम्पल पेपर जीत जाते हैं तो आप हमें यही साइन कर देना, कोई दिक्कत नहीं, हम ट्रांसलेट कर लेंगे। इससे आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा। मैंने कहा देखो जी, ऐसी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना, उतना हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी है। ठीक है, तो गिव अवे तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी होगा ही होगा। ठीक है, तो आज वो दिन है जब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए गिव अवे होगा। बेसिकली इंग्लिश में अगर मैं बात बता दूं तो मैंने 3 सैम्पल पेपर, यानी एक तो एग्ज़ाम आइडिया, एक एडू कार्ड और एक ओसवाल, इन 3 सैम्पल पेपर का गिव अवे किया था। और गिव अवे करने से पहले ना मैंने एक तरह से रिव्यू भी किया था। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो और आपको कोई सैम्पल पेपर परचेज़ करना है तो आप कंफ्यूज हो कि जी कौन सा परचेज़ करना चाहिए, ओसवाल, एडू कार्ड, ठीक है, या एग्ज़ाम आइडिया। तो उस वाली वीडियो में, मैं वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने एक रिव्यू किया था कितने कितने क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि सैम्पल पेपर मेरे पास था तो मैंने अच्छे से देखा था उसे, कितने क्वेश्चन है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है नहीं है, असर्शन और रीज़न है नहीं है। ठीक है, और मतलब कैसा सैम्पल पेपर है, क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी है, सारी की सारी चीज़ों की मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, एक रिव्यू किया था। तो वो हेल्पफुल होगी आपके लिए। और अगर आपका कोई दोस्त भी है जिसका इंग्लिश मीडियम है तो उसको वीडियो भेज सकते हो अगर उन्हें सैम्पल पेपर परचेज करना हो। और देखो, सैम्पल पेपर है ना, मैंने सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए दिया है एक तरह से। देखो, टेस्ट मैंने इसलिए रखा है कि आप एक तरह से आपको ये भी पता चल जाए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे टेस्ट के फेवर में रहते हैं। वो यही बोलते हैं कि सर आप अगर गिव अवे कर रहे हो ना तो टेस्ट ज़रूर लो, क्योंकि इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमें कितना आता है। और बेसिकली सैम्पल पेपर भी उसके पास जाएगा जो अच्छे से एफर्ट मार रहा है। तो मैंने कहा ठीक है जी। और अगर आपको क्वेश्चन ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला जैसे मैंने सैम्पल पेपर सिर्फ मोटिवेट करने के लिए दे रहा हूँ आपको, तो अगर आपको क्वेश्चन ही चाहिए, एमसीक्यू वगैरह चाहिए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, एसएसटी के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए मैं असर्शन और रीज़न, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, जो भी टाइप के एमसीक्यू होते हैं ना, उन सब की वीडियो बना चुका हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देखो सैम्पल पेपर जो होता है वो रिटर्न फॉर्मेट में होता है। ठीक है, उसमें सिर्फ लिखा हुआ होता है, बट मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया। अगर वो वीडियो भी आपने देख ली ना और अभी तक आपने कुछ भी नहीं कर रखा, तो 80 to 85% चैप्टर तो आपको सिर्फ वो वीडियो देखकर, जो एमसीक्यू की वीडियो देखकर है, वही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ मोटिवेट करने के लिए, टेस्ट ज़रूर देना है, इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है नहीं आता। और एमसीक्यू के लिए जैसे मैंने बताया, वीडियो भी बना चुका हूँ। और मेन पॉइंट स्टडी पीडीएफ वगैरह चाहिए हो तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें पीडीएफ वगैरह सेंड कर दो, तो गूगल पे जाना, गूगल पे, यूट्यूब पे नहीं, गूगल पे जाके लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी, एंटर मारोगे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। क्लास 10 के सारे चैप्टर के नोट्स, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए, ठीक है, और साथ में उनके एमसीक्यूज़ सारे वहाँ पर अपलोडेड है। आप डाउनलोड करो, आप प्रिंट करो, आपको जैसे करना है करो, आपके लिए सब अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसे नहीं। मेन पॉइंट स्टडी पे जो भी आपको मिलता है वो फ्री मिलता है, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, क्योंकि पैसे कमाने होते तो बहुत सारी ऐप आती है जहाँ जिनके मैसेज आते हैं मेरे पास, मेल आते हैं, तो मैं वहाँ पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, बट पैसे कमाना मोटिव नहीं है, आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, सबसे बड़ा एम यही है। ओके, तो मैं बेसिकली इनका भी गिव अवे कर देता हूँ, क्योंकि देखो विनर तो हमारे 2 रहेंगे। ठीक है, तो 2 सैम्पल पेपर है मेरे पास। तो बेसिकली इससे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने मतलब ऑनलाइन भी ऑर्डर किया था, क्योंकि ऑफलाइन जो है हिंदी मीडियम वाले सैम्पल पेपर बहुत ही कम मिलते हैं। तो ऑनलाइन ऑर्डर किया था, मेरे एक दोस्त के पास अमेज़ॉन प्राइम था, तो उसने किया था ऑर्डर, बट एड्रेस ना मिलने की वजह से कॉल वगैरह किया था, उसने उठाया नहीं था, जो भी प्रॉब्लम थी रिटर्न हो गया। तो मैंने फिर ऑफलाइन ढूंढा, तो मेरे को बहुत मुश्किल से ये सैम्पल पेपर मिले हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, मेरे को ओसवाल का, क्योंकि एडू कार्ड तो हिंदी में बनाता ही नहीं है, एडू कार्ड एसएसटी के हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए सैम्पल पेपर नहीं बनाता। तो ओसवाल का जो सैम्पल पेपर है ना, मैंने बहुत ढूंढा, ऑफलाइन मेरे को नहीं मिला। ऑनलाइन मैंने इसलिए दोबारा ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि दोबारा ऑर्डर करता फिर वो 5-10 दिन बाद आता, तो मेरे को जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचाना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी से जल्दी पूरी करनी है। ओके, सो ये वाला पोर्शन है ना, मैंने एक अलग से ऐड किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो बतानी रह गई थी। ठीक है, याद होगा अभी हमने ओसवाल के सैम्पल पेपर की बात करी थी, तो बात ये है जी, ऑनलाइन तो ओसवाल के सैम्पल पेपर मिल रहे हैं। ठीक है, दिल्ली के अंदर तो एटलीस्ट ऑनलाइन मैंने ऑर्डर वगैरह करे थे जब स्टार्टिंग में, तो मिल रहे थे। बट ऑफलाइन की बात करूँ तो मैंने बहुत ढूंढा, मेरे को ओसवाल का हिंदी में नहीं मिला। यहाँ पर आसपास में मेरे को हिंदी में ओसवाल का सैम्पल पेपर नहीं मिला, बट ऑनलाइन जो है वो आपको दिख रहा है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर पहले तो आप ट्राई करना कि अपने आसपास के एरिया में ढूंढना,
अगर आपको अपने आसपास के एरिया में ओसवाल का हिंदी मीडियम का सैम्पल पेपर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया। अब ओसवाल में कितने क्वेश्चन है कितने क्वेश्चन नहीं है, उसके लिए वो आप मेरी इंग्लिश वाली वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने इंग्लिश वाले यानी SST के इंग्लिश के ओसवाल के सैम्पल पेपर का जो रिव्यू किया था ना, सेम जितने उसमें क्वेश्चन होंगे उतने इसमें होंगे। जैसे एग्जाम आइडिया के अंदर, एग्जाम आइडिया में जो इंग्लिश मीडियम वाले सैम्पल पेपर के अंदर जितने क्वेश्चन थे ना, हिंदी मीडियम वाले के अंदर भी सेम है। उसके अंदर भी पिक्चर नहीं थी, इसके अंदर भी पिक्चर नहीं है, उसके अंदर फ्लो चार्ट था, इसके अंदर भी फ्लो चार्ट है, ओसवाल में भी सेम होगा। तो अगर आपको परचेज करना है तो पहले आप वो रिव्यू वगैरह देख लेना कि जी कितने क्वेश्चन होंगे कितने क्वेश्चन नहीं होंगे, असर्शन रीजन पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ओसवाल में कितने हैं कितने नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले तो ऑफलाइन आप चेक कर लेना, मिल जाए तो बहुत बढ़िया, ना मिले तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप खुद भी ढूंढते हो ना ऑनलाइन तो नोटिस करना 2019 ना हो, 2018 ना हो, 2020 ना हो, 2021 का लेटेस्ट वर्जन, इसलिए मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और दूसरी बात है, जब आप मंगवाओ तो पहले ये चेक करना कि जी डिलीवरी कब हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले डिलीवरी, उसका क्या करोगे आप। तो डिलीवरी अच्छे से आप देख लेना कि अच्छे से आपको मतलब जब भी डिलीवर हो आपके पास तो आपके पास अच्छा खासा टाइम हो पढ़ने का, तो डिलीवरी जो टाइम है वो अच्छे से देख लेना। और दूसरी बात, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना भूल गया, जो हमारे अलग अलग चैनल ना, मेन पॉइंट टेक, व्लॉगिंग चैनल, ठीक है, और हमारा जो भी यूनिक वर्ल्ड है, इन सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेन पॉइंट गेमिंग भी है, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो, मिलते हैं आगे। क्योंकि अभी अर्पिता का भी सैम्पल पेपर रह रहा है, साइंस का भी सैम्पल पेपर का गिव अवे किया था ना, तो दिवाली से पहले हुआ था, उन्होंने एड्रेस लिखा नहीं, तो फिर दिवाली की सारी छुट्टियां हो गई। उसके बाद मैं गया, याद होगा आपने मेरी ब्लॉगिंग वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, तो मैं गिव अवे वगैरह करने गया था, उनका सेंड करने गया था, तो जो कुरियर कंपनी थी उन्होंने मना कर दिया कि इस एड्रेस पे हमारी कोई ब्रांच नहीं है, इस एड्रेस के आसपास, तो हम तो नहीं कर सकते। तो मेरे को गवर्नमेंट जो पोस्ट ऑफिस होता है उससे सेंड वगैरह करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ सारे सेम डे पे ही कर दूँ, एक साथ ही कर दूँ, थोड़ा ईजी रहेगा और टाइम भी बचेगा, तो इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। और दूसरी बात है, जैसे मैं बता चुका हूँ, इसके लिए भी टेस्ट होगा आपका। और टेस्ट कब होगा, देखो कल है ना, आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैं टेस्ट के लिए सब कुछ बता दूंगा, कितने क्वेश्चन होंगे, टाइमिंग क्या होगी टेस्ट की, कैसे टेस्ट देना है, कैसे कैसे करना है, ये सारी की सारी चीज़ें सब मैं बता दूंगा। वैसे तो कल ही हो जाएगा, अगर सुबह वीडियो आएगी तो शाम को आपका टेस्ट है, ये कंफर्म रखो। कितने क्वेश्चन होंगे, कितने चैप्टर आएंगे, ये आपको कल सुबह वाली वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है। दोनों सैम्पल पेपर उसके अकॉर्डिंग ही मैं गिव अवे करूँगा। जो पहले फर्स्ट नंबर पर आता है उनसे चॉइस है, आपसे पूछूंगा कि जी कौन सा चाहिए, तो वो बताएंगे, तो दूसरे वाले बच्चे को सैम्पल पेपर डायरेक्टली जो बच्चा होगा वही वाला हो जाएगा, सेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, आई होप ये बात आपको पता चल गई। ये MCQ के लिए डायरेक्टली मैं बता चुका हूँ वीडियो। अब थोड़ा सा गिव अवे वगैरह की बात कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये जो हमारा पहला सैम्पल पेपर है ये यूलाइक का है। मेरे को जब मैं गया था ना तो मैंने उनको बोला कि क्लास 10 के साइंस मतलब सोशल साइंस के जो SST में है उसको कोई भी सैम्पल पेपर दिखा दो आप, तो उन्होंने बोला कि दिखाना क्या है, एक ही सैम्पल पेपर है शॉप पे, और एक नहीं सारी शॉप पे मेरे को यूलाइक का ही मिला। तो अब मैं सबसे पहले तो इसके बारे में बता देता हूँ। हम पहले चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही चैप्टर को देख पाया। तो मैं आपको बता दूँ कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन देने से पहले, डायरेक्टली क्वेश्चन देने से पहले थोड़ा सा एक आधा पेज का थोड़ा सा चैप्टर का एक तरह से इंपॉर्टेंट डेट और टॉपिक के नाम लिखे हुए हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टॉपिक के ही नाम लिखे हुए हैं, ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो भी लिखा हुआ है। उसके बाद डायरेक्टली MCQ देना स्टार्ट हो गए हैं। और MCQ में एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आ रखे हैं ना, 2020 के कुछ MCQ आ रखे हैं, 2019 के आ रखे हैं, वो भी एडिड है, जो कि बहुत अच्छी बात है, साफ लिख रखा है इसके अंदर। और इसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी दिख रहे होंगे, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ओके जी, नॉर्मल MCQ जिसके अंदर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है वो टोटल मिला के 43 हैं, पूरा सुनना। उसके बाद कुछ असर्शन और रीज़न दे रखे हैं, यानी अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, जो कि टोटल है 10, तो यानी 43 और 10 53 हो गए। ओके, उसके बाद दे रखे हैं जी आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है जो पैराग्राफ होते हैं ना, उससे पढ़कर जो रीड करना होता है, आंसर देने होते हैं, तो वो टोटल मिला के हैं जी 5 है, तो ये हो गए 25 क्वेश्चन। तो ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन है इसके अंदर, ऑलमोस्ट 80 से थोड़े से कम है। तो चैप्टर नंबर 1 के अकॉर्डिंग 80 क्वेश्चन है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ओके, असर्शन और रीजन 10 हैं ओके, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन ओके, ठीक है। तो मतलब ये है हमारे यूलाइक के सैम्पल पेपर का गिव अवे और मतलब एक तरह से रिव्यू। बहुत सारे बच्चे जो हैं मेरे टाइम पर यूलाइक का सैम्पल पेपर प्रेफर करते थे, अब के बारे में नहीं पता कि मेरे को इसकी क्वालिटी कैसे। क्वेश्चन भी मेरे को अच्छे खासे ही लगे। क्वालिटी मतलब कि कितना एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है, मतलब एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो तो एग्ज़ाम के टाइम ही पता चलेगा। अब बात करते हैं
सामाजिक विज्ञान के जो एग्ज़ाम आइडिया का सैम्पल पेपर है उसकी बात करते हैं। पहले एक चीज़ नोटिस करवाता हूँ आपको, ठीक है। ये वाला जो है वो सैम्पल पेपर है हमारे यूलाइक का, और ये वाला जो है वो एग्ज़ाम आइडिया का। देख सकते हो एग्ज़ाम आइडिया जो है वो मतलब बिल्कुल डबल है, ठीक है। और ऐसा क्या है इसके अंदर, मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल डबल ही है। डबल से मेरे कहने का मतलब इसके अंदर अगर 80 क्वेश्चन है ना लगभग, तो इसके अंदर आपको 150 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे एक चैप्टर के। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और है ना एग्ज़ाम आइडिया में एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ, ये है ना स्टार्टिंग में आपको ये देते हैं, ये दिख रहा होगा आपको, एरो नोट्स देते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। इसके अंदर जो स्टार्टिंग में पैरा लिखा हो तो इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं, बट ये जो होते हैं टॉपिक वाइज आपको जो फ्लो चार्ट देते हैं वो बहुत ही बेस्ट है और हर टॉपिक का देते हैं, ये एक अच्छी बात है। और उसके बाद फिर डेट का एक अलग से पोर्शन दे रखा है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद जी बात करते हैं जी क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, पेजों की आवाज़ आ रही होगी आपको, तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अगर नॉर्मल MCQ की बात करूँ तो नॉर्मल MCQ 115 है। उसके बाद जी आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं टोटल 6, और 6 में 5-5 क्वेश्चन है, तो ये 30 हो गए। 115 और 30 कितने हो गए, 145। 145 के बाद 5 अजर्शन और रीज़न है, और अजर्शन और रीजन में एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा, ऑल्दो उसमें भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा था, इसलिए मैंने बोला था कि आपको MCQ की वीडियो ज़रूर रेफर करना, चैप्टर भी एक्सप्लेन हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। और अजर्शन और रीजन में दिक्कत पता ये नहीं आती अजर्शन और रीजन में कि जी आंसर क्या होगा, आंसर कैसे वो होगा। अगर अजर्शन और रीजन का आपको आंसर भी पता चल जाता है ना, तब भी डाउट रहता है यार यही आंसर है या यही आंसर है, मेरे को तो लग रहा है ये है, बुक में गलत लिखा हुआ है, इसमें गलत, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। तो जी 150 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 में, और चैप्टर नंबर 1 ही देखो इतना ज़्यादा पेजों का है, ऑलमोस्ट 24 पेजों का तो चैप्टर 1 के ही MCQ है। फ्लो चार्ट भी दे रखा है, डेट अलग से दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। बट एक चीज़ मिसिंग है, दैट इज़ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और इसके एंड में ना कुछ सैम्पल पेपर आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, मैं एक बार इंडेक्स दिखा देता हूँ। उसके अंदर भी यूलाइक वाले में 3 सैम्पल पेपर आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखे थे, एक CBSE का ही था और एक यूलाइक ने 2 सैम्पल पेपर यूलाइक ने अपनी तरफ से बनाए हुए थे। इसके अंदर भी दे रखे हैं, इसमें कथन कारण, और इसके इंडेक्स में ऐसा कुछ बता तो नहीं रखा कि कितने दे रखे हैं, देख लेते हैं फिर भी। हाँ 1 2 3 4 बेसिकली 4 सैम्पल पेपर दे रखे हैं और एक ब्लूप्रिंट दे रखा है। तो मतलब इसमें 4 सैम्पल पेपर आपको रिवीजन के लिए, आप कह सकते हो प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, रिवीजन तो नहीं प्रैक्टिस के लिए। और ऊपर से फिर ये वो भी दे रखा है आपको, OMR शीट भी दे रखी है एंड में, ठीक है। तो सही रहेगा, भर के थोड़ा सा हो जाती है ना, प्रैक्टिस हो जाती है। 60 क्वेश्चन दे रखा है, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये जी बढ़िया है मतलब, ठीक है। तो ये है, बट एग्ज़ाम आइडिया के अंदर मैंने एक बात नोटिस करी है, थोड़ा सा महंगा है, ठीक है। ऑल दो क्वेश्चन तो हैं, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ये अफोर्ड कर सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया है जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट थोड़ा सा महंगा, बट इसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, स्पॉन्सर वीडियो तो कोई है नहीं है जो तारीफ़ों के पुल बांधूंगा मैं, जो है वो रियलिटी है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जी इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम आइडिया में ना, जब मेरे एक स्टूडेंट ने एग्ज़ाम आइडिया का सैम्पल पेपर लिया था, उन्होंने मेरे को बोला था कि सर ये क्वेश्चन जो है मेरे को गलत लग रहे हैं। मैंने कहा अच्छा जी, सैम्पल पेपर में गलती निकाल रहे हो, दिखाओ, और सच में गलत थे। तो एग्ज़ाम आइडिया के ऑल्दो मैं आपको बता दूं, उनके पास सिर्फ एग्ज़ाम आइडिया है, शायद ऐसी गलतियाँ छोटी मोटी दिक्कत तो आपको किसी भी सैम्पल पेपर में मिल सकती है, हो जाती है, मिस प्रिंटिंग हो जाती है, क्योंकि सैम्पल पेपर को बनाने वाला भी इंसान होता है ना, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन चलते हैं। तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, और सैम्पल पेपर होता ही प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और इसके जैसे मैं बता चुका हूँ कि इसके वैसे तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बट पहले तो गिव अवे कर लो, क्या पता आप ही को मिला हो और अब दोबारा मंगवा लो। तो पहले एक बार गिव अवे ख़त्म हो जाए, ना मिले और आपको लगे कि आपको सैम्पल पेपर परचेज करना चाहिए तो आप कर सकते हो। नीचे मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे कुछ होते हैं 2020 का खोल लेते हैं, सब्जेक्टिव वाला सैम्पल पेपर ऑर्डर कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को ये बोला कि सर मेरे पास सब्जेक्टिव वाला आ गया, बुक रिटर्न नहीं हो रही, ठीक है। मतलब उन्होंने MCQ वाला 2021 के अकॉर्डिंग मंगाना था, 2020 और 19 के अकॉर्डिंग मिला, इसलिए लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को शिकायत करी थी, तो इसलिए मैंने अपना काम कर दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और दूसरी बात यह है कि जो ये सारे के सारे सैम्पल पेपर है मैं बता चुका हूँ, इनके अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन के लिए आप वेबसाइट पे भी जा सकते हो, वहाँ से नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स भी दे रखे हैं, हैंड रिटन नोट्स है सारे के सारे, और MCQ भी दे रखे हैं, ओके। और आप अगर सपोर्ट करना चाहो वहाँ पर तो Paytm वगैरह का दे रखा है मैंने, आपको अलग अलग मेथड दे रखे हैं जिससे आप सपोर्ट कर सकते हो। और सपोर्ट ज़रूरी नहीं है आप पे करके ही करो, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारी एड्स आएंगी तो इन पर क्लिक करके भी आप सपोर्ट कर सकते हो, वो भी इनडायरेक्टली सपोर्ट होगा, ठीक है।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा सा एफर्ट जो है वो अच्छा लगा हो, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के भी एक फेस पे खुशी आई हो कि जी हमारे लिए भी कुछ हो रहा है, क्योंकि सच कह रहा हूँ मैं, मतलब चलो CBSE का तो CBSE तक हिंदी में सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपलोड नहीं करता, दुकान वाले नहीं रखते, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ एफर्ट तो मारना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। कल जो है सुबह सुबह रेडी रहना, 10-11 बजे तक वीडियो आपके पास आ जाएगी, जिसमें मैं सारे के सारे आपको बता दूंगा कितने क्वेश्चन होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, और शाम को ही टेस्ट होगा। परसों यहाँ से निकल जाएगा सैम्पल पेपर, ओके, और 2-3 दिन में आपके हाथ में मिलेगा। और अर्पिता को भी सॉरी, उनका भी सैम्पल पेपर जल्दी उनके पास आ जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।